2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांदेव को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है। शादी आई, मेरी मर्जी की शादी थी, लव मैरिज थी जहांजेब के साथ, बचपन की मोहब्बत, लव एट, वी ग्रू अप टू लव ईच अदर, बड़ा ही हम कपल थे एक पूरा, वो सैफ अली खान जैसा लगता था मुझे, लोग करीना से मिलाते थे उस जमाने में, तो हम लोगों का जो एक वो था ना कपल, उसको बहुत आइडियलाइज किया जाता था कि ओ माय गॉड। और फिर लव मैरिज का कॉन्सेप्ट, वो राजपूत हम अराई, और मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे बचपन से, साथ पले बड़े। लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मेरी जो उम्मीदें थी, शादी की दूसरी रात मुझे पता चला कि ये वो इंसान ही नहीं है यार। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है। आपकी लव मैरिज थी और आपको फिर भी नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतनी ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। अब बच्चे थे ना हम, वो 18 का था, मैं 16 की थी, 2 साल का फ़र्क। इतनी जल्दी शादी हो गई थी आपकी? नहीं, इतनी जल्दी मोहब्बत हुई थी। अच्छा। शादी तो आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो और 23 की थी तो बेटा मेरी गोद में था 6 महीने का। सो और 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो ये जो मोहब्बत से शादी, और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और मोहब्बत रही थी आपको अपने हस्बैंड के साथ अब भी? मुझे आज भी उससे बहुत मोहब्बत है, वो ज़मीन के मनो मिट्टी के नीचे है, मुझे, मैं उसे ज़िंदगी में माफ़ कर चुकी हूँ, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने मुझे 3 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और वो बच्चे आज मेरी, दे आर माई स्पिरिट। मेरे 5 बच्चे मेरी स्पिरिट, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि अगर कोई इंसान आपको मिलता है तो वो यहाँ दरवाज़ा है या दीवार है, आप दीवार से लग जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने लिए रास्ता तलाश करते हैं। आप कितने साल की थी जब आपके फर्स्ट हस्बैंड जहांजेब की डेथ हुई थी? एग्जैक्टली नहीं याद, बट 27 या 30 आई थिंक, आई डोंट। अच्छा आयशा, आपके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ के बाद आप अपने इन लॉज के घर ही रही थी, आप वापस नहीं आई थी, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जब जहाँ से आपको कैंसर डायग्नोज हो गया और 4th स्टेज एडवांस था, मुझे नहीं बताया गया कि उसे 4th स्टेज एडवांस है, मैं कभी नहीं जाती थी उसके चेकअप्स में। एक दिन डॉक्टर ज़ेबा होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इन, अब पता नहीं है या नहीं, हमीद लतीफ़ में उस ज़माने में हुआ करती थी, और उन्होंने कहा इसकी बीवी को बुलाओ, इसकी तलाक हुई रही है। कहा नहीं। जब मुझे बुलाया गया, मैंने कहा ये कब ठीक होंगे? उन्होंने कहा बेटा तुम किस सोच में हो, ये ठीक नहीं होगा, जो दिन गुजर रहा है उसे गनीमत जानो, ही इज़ ऑन, ये अल्लाह की तरफ से एक तुम्हें बोनस है जो ज़िंदगी है उसकी। सो मैंने अपने वालिद को कांटेक्ट किया, जब वो अंदर रिजेंटमेंट होती है ना, शादी के बाद मैंने उनसे बहुत बहुत दफ़ा बात की फ़ोन पे, बहुत दफ़ा कहा कि आपकी वजह से मैंने गलत बंदा चूज़ किया अपने लिए, क्योंकि मुझे पहला आदमी जो मिला ना, मैंने उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश की। मैंने ये नहीं सोचा, एग्जैक्टली मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, मैंने, आई ट्रस्टेड माई गट और आई वॉज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। तो मैं उन पे ब्लेम करती थी कि आप क्योंकि मेरी जिंदगी में नहीं थे, आपने मुझे छोड़ा, और ऐसा छोड़ा, आप देखो बीवी को तो छोड़ दिया जाता है, तो औलाद को भी छोड़ देते हैं आप। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना, तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है, और औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है, और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो जब जहांज़ेब की डेथ से 1-2 महीने पहले मैंने अपने वालिद को फ़ोन किया, मैंने कहा जहांज़ेब आपसे मिलना चाहता है, आप एक दफ़ा उससे मिल लें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, एंड आई कोट, कि देखो सारी ज़िंदगी तुमने मुझे कभी ओन नहीं किया, तो अब तुम एक खाना रखो अपने ससुराल में, तुम्हारे ससुराल को पता चले कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, आपके वहाँ पे आप हस्बैंड उस तरफ कीमोथेरेपी चल रही है, और वालिद साहब ये फरमा रहे हैं कि तुमने मुझे कभी ओन नहीं किया, लिहाजा अब तुम मुझे ओन करो अपने इन लॉज में, और उन्हें बताओ कि तुम्हारे 7-8 और बहन भाई हैं, और मैं तुम्हारा वालिद हूँ और तुम्हारी अम्मी हैं, और जो है इन सबको तुम ओन करो, खाना हो, खाने के ऊपर मैं जहांजेब से मिल लूँगा। कहा बात यह है कि इस वक्त वो उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं, मैं इस वक्त ससुराल में ये नहीं कह सकती कि मेरे बाप को ओन किया जाए, उनका खाना रखा जाए, हम फूड़ी पे बैठे हुए हैं, ही इज़ अबाउट टू डाई, आप ये जिंदगी में रोएंगे इस दिन को,
आप जहांजेब की शक्ल नहीं